देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आप देख रहे हैं न्यूज तेज रडार, जहां खबर नहीं सच की रफ्तार बोलती है। न्यूज तेज रडार, खबरों की असली रफ्तार। मदर्स डे पर माँ की सेहत का रखें खास ख्याल। इस मदर्स डे अपनी माँ के जरूरी मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट चेकअप, बोन डेंसिटी और आंखों की जांच समय पर कराने से कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। छोटी सी सावधानी माँ को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती है। सीएम बनने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी का किया अभिवादन। सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर और झुककर अभिवादन किया। वीडियो में पीएम मोदी उन्हें गले लगाती और पीठ थपथपाते नजर आए। बंगाल में बीजेपी की जीत पर विदेशों में भी खुशी। पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कई भारतीय अमेरिकियों ने खुशी जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसे बदलाव और नई राजनीतिक दिशा का संकेत बताया। सोशल मीडिया पर भी इस जीत को लेकर प्रतिक्रियाएं तेजी से वायरल हो रही हैं। अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट। अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाने की खबर सामने आई है। इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन योजना से जोड़ना बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दुनिया भर की नजरें अब अगले कूटनीतिक कदम और दोनों देशों की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद बढ़ा अंदरूनी दबाव। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावी हार के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में नेतृत्व और रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिससे पार्टी में अंदरूनी हलचल बढ़ती दिख रही है। तमिलनाडु सरकार गठन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व आईपीएस अधिकारी एम रामा सुब्रमण्यन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर कर राज्यपाल द्वारा विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करने को चुनौती दी है। याचिका में बहुमत साबित करने का मौका देने की मांग की गई है। ममता बनर्जी ने बदला अपना एक्स बायो। ममता बनर्जी ने एक्स पर अपना बायो अपडेट कर नया राजनीतिक संकेत दिया है। पहले जहां माननीय मुख्यमंत्री लिखा था, अब 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री लिखा गया है। इसे पश्चिम बंगाल चुनावों में हार स्वीकार करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विजय और त्रिशा को लेकर सिंगर सुचित्रा का बड़ा बयान। सुचित्रा ने त्रिशा कृष्णन और विजय की कथित डेटिंग खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कामयाब लोगों की जिंदगी में पैरासाइट घुसने की कोशिश करती है और विजय की अकेली पड़ने की बात भी कही। दिल्ली में हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। संभावित आतंकी हमले की इनपुट के बाद दिल्ली में सरकारी इमारतों और बीजेपी मुख्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसियों को कुछ संवेदनशील ठिकानों पर खतरे की आशंका है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी अलर्ट, पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन TRE-4 भर्ती विज्ञापन की मांग को लेकर पटना में हजारों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई अभ्यर्थियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा मोदी तत्व। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा ने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। अब छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर आधारित मोदी तत्व मॉड्यूल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास का अध्ययन करेंगे। अब एनिमेशन से पढ़ेंगे बच्चे। आनंद कुमार ने नया डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म सुपर इन्फिनिटी लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चे एनिमेशन, संगीत और कहानियों के जरिए मजेदार तरीके से गणित और विज्ञान सीख सकेंगे। इसका उद्देश्य पढ़ाई को आसान, रोचक और बच्चों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाना है। कॉग्निजेंट में बड़ी छटनी की तैयारी। कॉग्निजेंट वैश्विक स्तर पर 12,000 से 15,000 कर्मचारियों की नौकरी काट सकती है, जिसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी AI के बढ़ती इस्तेमाल और लागत घटाने के लिए ये बड़ा कदम उठा रही है। मई 2026 की टॉप 5 सरकारी नौकरियां। देश भर में 18,000 प्लस सरकारी पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार तक इन नौकरियों के लिए आवेदन कर 540 टीचिंग एसोसिएट पदों पर भर्ती निकाली है। 32 विषयों के लिए आवेदन 5 मई से 3 जून तक किए जा सकेंगे। भर्ती पहले 5 साल के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर आगे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। उम्र सिर्फ एक नंबर। 57 वर्षीय अशोक बहार ने दिया नीट एग्जाम। लखनऊ में 57 वर्षीय अशोक बहार ने नीट परीक्षा देकर युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। पूर्व मार्केटिंग प्रमुख रहे अशोक ने कहा कि सीखने और सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। उनकी मेहनत और आत्मविश्वास अब लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया है। यूपी पुलिस SI भर्ती का रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने SI भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 12,333 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए सफल हुए हैं। बोर्ड ने आंसर की भी जारी कर दी है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
आरबीआई में निकली ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेड बी ऑफिसर के 60 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई तक आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को 78,450 रुपए प्रति माह के साथ कई भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी। बैंक वर्सेस पाक टेस्ट मैच में बड़ा ब्लंडर। बांग्लादेश पाकिस्तान टेस्ट के लाइव प्रसारण के दौरान गलती से भारत की प्लेइंग 11 स्क्रीन पर दिखा दी गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। क्रिकेट फैंस इस तकनीकी गलती को लेकर जमकर मजे लेते नजर आए। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का बड़ा धमाका। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल 2026 में इतिहास रच दिया। युवा खिलाड़ी की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चा हो रही है। मोटोरोला रीजर फोन की 13 मई को होगी एंट्री। मोटोरोला की नई फोल्डेबल स्मार्टफोन रीजर फोन की लॉन्च से पहले फीचर्स लीक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें प्रीमियम डिजाइन, दमदार प्रोसेसर और एडवांस्ड कैमरा सेटअप मिल सकता है। टेक लवर्स अब इसकी आधिकारिक लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं। सोनी Xperia 1 8 जल्द हो सकता है लॉन्च। सोनी के नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xperia 1 8 को लेकर बड़ी लीक सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट, नया कैमरा डिजाइन और दमदार फीचर्स मिल सकते हैं। कंपनी जल्द ही स्मार्टफोन की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। ऐसी ही तेज और दमदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहिए न्यूज़ 30 रडार के साथ। न्यूज़ 30 रडार, सबसे तेज सबसे आगे।